मैं आपके दर्शन के लिए उपस्थित होंगे और इंडिकेशन देते हैं। नाथ जब ही रावण बदले जब ही कौशलपुरी हुई है तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार। अब हमारी उपस्थिति राज तिलक के समय हुई है। शिव जी हरे गए पच कल्याणी में जब चाहे तो मिलते रहे। वो जो है ये जो तिलकोत्सव होने जा रहा है कामदाना जी, अब उतने विशिष्ट तो हम लोग नहीं हैं। उस दिन उपस्थित हुए थोड़ा आगे पीछे। नहीं भगवान का चिंतन भी कर लिया जाए तभी तो यह हाँ महाराज एकदम चिंतन से ही वही फल है। जब तक शरीर चल रहा है तब तक ये होता कि आप नेत्रों के विषय रही हैं। यहाँ एक विशेष ऊर्जा विशेष तरंग जहाँ सरकार ही रहे हैं। ये जगह पानी थी सरकार विष्णु की तपस्या। क्या यहाँ जो है आज भी हमारे महाराज जी बताया करते थे कि अगर कोई उस लेवल का कोई व्यक्ति है, आज वो 5 वर्ष के बालक के रूप में उसका दर्शन होता है। बड़े बड़े संतों ने अनुभव बताया है। सरकार का साक्षात्कार चित्रकूट में ही होता है, पहले यही हो जाता है और समय समय से वो मार्गदर्शन भी करते हैं। हाँ, मार्गदर्शन करना। लेकिन जब उस कैटेगरी का व्यक्ति होगा तभी सबके साथ वो चित्रकूट में सतयुग देता त्रेता द्वापर तक के महात्मा, कई कल्पों के महात्मा, बिल्कुल सिद्धों की जगह है। सिद्धों की जगह ये उत्तरवाहिनी गंगा जी है, वैष्णवी गंगा है। 2 दृष्टांत हमारे हुए कामकाना। हमारे पिताजी सन्यासी हो गए, परमहंस कहलाते थे, सीताराम 24 घंटे। तो हमारा लालन पोषण हमारे जन्म के बाद ये सन्यासी हुए तो लालन पोषण उनके बड़े भाई ने किया। बड़े भाई को कैंसर डिटेक्ट हो गया सन 72 में। रिपोर्ट आई कानपुर से कि ये कैंसरस की अंतिम अवस्था है। हम बाल्यकाल से रामायण जी का पाठ करते थे, तो हमने जब पढ़ा कामद भय गिरि राम प्रसादा अवलोकता परत विषादा, तो हम बहुत छोटे से थे, आए यहाँ परिक्रमा किया और जहाँ अंत हुआ वहाँ रोने लगे। और हमने कहा कि हमारी प्रथम और अंतिम मांग है, अब आपसे हम कोई मांग नहीं करेंगे, सिर्फ एक मांग पहली और यही अंतिम है। कैंसर से अभी वो कम से कम 10 वर्ष जिंदा रहें बिना किसी तकलीफ के, ये हमारी मांग है। मैंने पढ़ा है रामचरितमानस में। ठीक 10 साल बाद उनका शरीर छूटा, उफ तक नहीं किया उन्होंने कैंसर के मरीज, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट। एक दृष्टांत तो हमने कामकाना किया। एक मांग तो मन में आ रहा था कि हम कहीं कहीं वृद्धावस्था में 4-6 महीने रहने चाहें तो एक आश्रम अपना निजी रहे। इस तरह की बातें मन जो है वो छलिया है ना, मन छल कपट से एक संकल्प विकल्प करता। एक कर्मी के वकील साहब ने एक बार हमसे कह दिया, उनको 78 हमने रामायण सुनाया था आकर, 35 साल बाद उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा हमारे 3 लड़के 1 क्लास का ऑफिसर हैं, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, 1 विश्व आपको मुफ्त जमीन दूँ तो आप दाम चुन लीजिए, नाम को। हमने कहा कामतानाथ ने जो मन को जो फ्लक्चुएशन था, गड़बड़ रहा था, संकल्प विकल्प में चल रहा था, उस पर विराम लगा दिया परमानेंट। उस दिन से मन जो है रुक गया, तृप्त हो गया कि अब हम तो बस गए, अब क्या बचा बसने। तो अब तो कह दिया ना कि आप लीजिए जहाँ कामतानाथ जी, वो उनके सिर में बोले, उनकी वाणी से बोले, वो एक साथ। एक दृष्टांत और हमको, 3 दृष्टांत हमारे अनुभव के तो बहुत हैं, खास। एक जज साहब थे, वो अंग्रेजों के पहले के जज थे और अवकाश प्राप्त होकर थे। उनका हुआ क्या कि उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना होती,
कटिया करनी चल फिर नहीं बात। एक नौकर रखे थे, जो पेंशन उशन आते थे नौकर सब उठा ले जाता था और माना करता था। जो दर्शन देखने वाले को आते थे वही सामान वामान मार्केट से लाते थे। एक लड़का उनका था, वो कोई ऑफिसर हो गया था। एक लड़के ने किसी कारणवश जहर ले लिया था, उसका पूरा खून बदल दिया गया था और आंख से मौत हो गया। ये जज साहब को और कीड़े भी पड़ गए प्लेटफॉर्म में। साधु पुरुष थे ऐसा नहीं, लेकिन वो कहते थे मैंने एक केस में रिश्वत ले लिया है, उसमें चांदी का रुपया चलता था। तो कहन पांडे जी हमने एक केस में रिश्वत ले लिया है और यह जानते हैं कि ये क्रिमिनल सा इन्होंने मर्डर किया है, मैंने उनको छोड़ दिया। तो उसी का पाप हमको लगता है कि लग गया है। और हम संतो महात्मा बहुत रमण करते हैं। तो जब हम लॉ कर रहे थे तो हमारी उनकी मुलाकात हुई। तो हम अच्छा वो कवि भी थे, कविता लिखते थे, बहुत अच्छी कविता। तुरंत कलम उठाओ धड़ाधड़ लिखाते चले जाएंगे। तो उनसे कहा आप चित्रकूट जाइए और हमारा एक पत्र पुष्प कामतानाथ जी को आया, उन्होंने लेखक लिखने वाला तो आया और कविता में उन्होंने अपना आत्मनिवेदन किया कामतानाथ जी और कहा हमारी मांगन है कि हमारा शरीर छूट जाए। कविता में नहीं था, हमारा मांगन है आपसे हमारा शरीर। आपको आश्चर्य होगा कि परिक्रमा करके मैंने पत्र समर्पित किया कामतानाथ जी को। रास्ते में ही पता चला कि सीधा साहब का दिन रास्ते में यह काम। एक बार हमारे पत्नी भी आई साथ में। अच्छा हिसाब किताब हम कभी रखते नहीं पैसे उसे का, ऐसा सब खत्म हो गया, लगभग सब खत्म हो गया। देखा तो वापस नहीं देखा। अब हुआ कि कोई परिचित भी दिखाई नहीं पड़े, किससे मांगे, मांगना बड़ा हास्यास्पद है। अब करें तो करें क्या। अब गाड़ी भी हमारे घर तक नहीं जाएगी, ड्राइवर से कंडक्टर से कहेंगे कि हम वहाँ रुकिए, हम लाकर घर, तब भी विश्वास नहीं करेगा कि जब साले डकैत घूम रहे हैं। ये वृद्ध व्यक्ति करीब 90 साल का है, छड़ी लिए ऐसे ही हम तो प्रयागराज जाएंगे। कहता आप लोगों को तो इतनी भीड़ है तो बैठने को तो जगह मिलेगी नहीं। हम कहा हम बहुत देर से खड़े हैं, घंटों से कोई जगह नहीं मिल रही है, बस आते ही सब धड़ाधड़ भर जाती है। अब कैसे बस होगा, हम तो बड़ा मुश्किल है। चलना तो हमको भी वही है, लेकिन देखिए हम कुछ इंतजाम करते हैं। आदमी 90 साल का कांप रहा है, चलिए क्या इंतजाम करेंगे। कहा नहीं आप रुकिए, हम कुछ इंतजाम हम जा करके बातचीत करते हैं, आपको भी कुछ व्यवस्था है। गया और पता नहीं किससे क्या बात किया, वो पहले ही जा करके सीट पर बैठ गया। 2 सीट की जगह तीसरी को बैठ गया, उसको रिजर्व कर लिया और डिपार्टमेंट के ही एक आदमी को और बैठा दिया और कहा कि 2 लोग उनको अब बस में बैठा हुआ है। उसी आदमी को भेजा, कहा जाकर के उन्हें दोपहर में पड़े हैं प्रयागराज चलने को भेज दीजिए, सीट हमने रिजर्व किया। अब वहाँ सीट रिजर्व हो गई। अब चक्कर ही था कि पैसे कहाँ से देंगे, थोड़ा बहुत पैसा था, भाड़ा को शायद घट जाता और घर में प्रसाद भी ले जाना था, इससे धर्म संगत में चल रहे। अब सोचा कि कंडक्टर ड्राइवर आएगा तो इससे बताएंगे भाई। अच्छा जहाँ जी रोड में खड़ी होती है वहाँ हमारे आसपास के बहुत से लोग हैं, कह देंगे किसी से ला करके पैसा आपको खाता करेंगे। हुआ क्या, जब हम गए बैठे तो वो कहा कि हम भी इसी डिपार्टमेंट में बस परिवहन में से हम रिटायर हुए हैं। आज हमको कितने साल हो गए रिटायर हुए, किराया आप नहीं देंगे बस का, मैं इसी विभाग से रिटायर हुआ हूँ। हमने बड़ा प्रसन्नता आई करी, तो कामतानाथ जी लगता है भेज दिया।
ये कृपा हुई। जैसे कल आप पेड़ा वाली बात बताए, उसके बाद रास्ते में गए तो वो लोग ड्राइवर लोग अपने जो होटल और दुकानें रहती हैं, सेट रहती हैं, वहीं खड़ी कर देती हैं और वो फ्री में खा के पीते हैं। तो एक दुकान पर ले गया और खड़ी कर दिया, वहाँ से 1 किलो मिठाई ले आया, आज को पेशाब तमाम लोग बस में खड़े भी थे और वो भी खड़ा था। हमने सोचा कि जब वहाँ उतरेंगे क्या ये भी गलावा जा रहा है, तो उससे पूरा 1.5 पहुँचे देंगे करीब। वो जब उतरे वहाँ जो पुल जमुना जी का, उसके पहले ही बस खड़ी हुई थी, कुछ लोग उतर रहे थे, वहीं वो उतर गया, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि वहाँ जब बस गई 0 बस अड्डे पर, वो था ही नहीं बस में। हमने पूछा कि पहले ये भगवान की दया कृपा यही इन्हीं जगहों पर समझ में आती है। ये भक्तों को अनुभव प्रदान करता है। हाँ, एक बार पांडे जी क्या हुआ, अनुभव में देते हैं कि मैंने रामायणियों को इनको महीना देता, 2-2.5 का महीना जो हर महीने देते हैं, तो उनको पैसा देने के बाद हमारे पास 200 रुपया बचा। यहीं पर बैठे थे, ये गुप्ता है। हमने कहा गुप्ता, आज मुझको एहसास होता है कि बताओ इतने बड़े आश्रम के महंत हो, आज 200 रुपये खाली वक्त रह गई, कुछ नहीं मेरे पास में। देखिए इस तरह घटना कभी कभी वो ये सब चीजें जो है याद में आती है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपका जीवन ऐसा रहा कि मुझे नहीं लगता कभी आपके जीवन में इस प्रकार की स्थिति कभी आ सकती है। वो बात हम लोग चले गए अंदर। रात को 10 बजे एक गाड़ी आई, वो श्री रामदास से कहा कि श्री रामदास महाराज जी को बुलाओ। कि जाकर कैसे से करके दरवाजा खटखटाया, कुंडी तो काहे को दरवाजा खटखटाता है रात, क्या बात है, कोई आपसे मिलने है, दरवाजा खोल दीजिए। हम कहा पहले सोचे कि वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं। फिर बाद में मैंने उसको समझाया, कोई भी रात के व्यक्ति आता तो सब तरह के लोग होते हैं। मान लो कुछ उस तरह के व्यक्ति हो जो ईर्ष्या द्वेष भी करने वाले लोग होते हैं। पहले आदमी उस सिस्टम ये होता कि पहले पूछ लो कि कौन हो, कहाँ से आए, फिर बाद में तुम खुलो दरवाजा। अब मान लो हम दरवाजा खोल करके बाहर आए, कुछ गलत व्यक्ति कोई कार्य करे तो क्या करेगा, सही गलत है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा होता क्योंकि है। जब तक अपना जीवन है तब तक कोई आदमी हाथ नहीं लगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है सावधानी बरतना चाहिए। हमने कहा कहाँ से आए, तो बताओ कोतमा से। कोतमा पड़ता है आपका अनूपपुर जिला। यहाँ एक अध्यापक थे शुक्ला, वो बहुत उम्र थे, उनकी कम से कम 94-95 साल की उम्र थी। वो पाते थे पेंशन मास्टरी, और उनकी पंडिताइन गुजर गई तो उनकी सेवा में यादों की महिला थी, सेवा करती थी। यही करो एक कमरे में भागा, वो चले गए थे घर। तो लड़के को अपने भेजे वहाँ से उस गाड़ी में। हमने कहा कि आप कहाँ से आए बताओ, और आपसे थोड़ा सा एक आदमी बात करना है। ऐसा करो चेम्बर पर सुबह मिलो, बताओ तुम लोग भोजन किए एक जगह दूध दे दो, दूध ले लो, बढ़िया पी लेना, और गद्दे वगैरह सब ले लो, आराम करो, कल सुबह लो। तो कल सुबह 65,000 रुपये उन्होंने मुझको दिया। 65,000 रुपये। हम कहिए काहे के लिए, कहे पिताजी ने भेजा है कि महाराज जी की सेवा में ले जाए। हम कह दिए कि गुप्ता ये बहुत कृपा होती है, कल 200 रुपये थे, ये 65,000 रुपये आगे खूब चकाचक था न भूत सब। तो भगवान जो है ना, वो समझ में, जो समझने वाला व्यक्ति है तो वो समझता है, वो योग से वही करते हैं। नहीं तो जो उनके आश्रित रहने वाला जीव है तो वो बेचारा कहाँ जाएगा।
महाराज जी और बताइए फिर, अब आपने तैयारी बनाए। हाँ इलाहाबाद पढ़ने जाएंगे। हाँ इलाहाबाद के कोर्ट में है। हाँ। अब महाराज जी थोड़ा उसका भी ध्यान रखें, त्रिपाठी मेरे समझ से बदमाश है वो। महाराज 100 में